हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथी जी। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री की 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम 8.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ओके। और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। ओके। तो देखते हैं 8.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हैं। ओके। तो इन 5 पार्ट को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर सीधा है। ओके। अब आपको ये नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड की जाएंगी। ठीक है ना। अब आपको एंगल ए, एंगल सी, इस टाइप के एंगल दिखाई नहीं देंगे। ठीक है ना। अब आपको पर्टिकुलर एंगल दिए जाएंगे, उनके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं, ठीक है ना, उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो टेबल आप पीछे देख लेना, लिखी हुई है। ठीक है ना। वो सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे। ओके। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है ना। तो इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। ओके। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसा कि हम जानते हैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 यानी अंडर रूट 3। ठीक है ना। अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके। और कॉस 30 होता है, ये भी इतना ही होता है, अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है 1 अपॉन 2। ओके। कॉस 60 डिग्री भी 1 अपॉन 2 होता है। ठीक है ना। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो, मल्टीप्लाई होती है जब दो फ्रैक्शन की, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होती है, यानी न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना। तो ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है ना। तो देखो, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना। ये नीचे 4 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 4। ओके। तो ध्यान रखना, देखो ये कैसे लिखा मैंने, अगर किसी नंबर का अंडर रूट हो फिर उसी अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ए। ओके। इसको नोट कर लेना। ठीक है ना। ये 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। ओके। देखो 4 यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाए कटेगा ये, कितनी बार, 1 टाइम। फिर जितनी बार कंप्लीट ये डिवाइड होता है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में, यानी 1 इंटू 3 कितना जाएगा, 3 प्लस जो साइन होता है उसे लगा देते हैं। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट होगा ये, 1 टाइम। 1 की मल्टीप्लाई 1 में कितना है, 1। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 4, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो यही आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है ना। देखो, इसी टाइप से हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है ना। सेकंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना। इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। ओके। बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे, 2 इंटू, देखो स्क्वायर से घबराना नहीं है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो ध्यान रखना, ये जब स्क्वायर आएगा तो ये tan स्क्वायर पर होगा, ना कि एंगल पर। ठीक है ना। तो देखो, सपोज मैं साइन ए से समझाता हूँ, एंगल ए एस की, तो साइन ए का होल स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना। इसी प्रकार अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए ये वर्क करता है। ठीक है ना। एंगल पर ये पावर नहीं जाती है, केवल साइन स्क्वायर में जाती है। ठीक है ना। ऐसे इसको लिख सकते हैं, कॉस
30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस इसी टाइप से इसको लिख लेंगे हम साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। अब आप tan 45 cos 30 साइन 60 डिग्री जानते हो तो उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 45 होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 ओके इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। देखो साइन 60 डिग्री भी इतना ही होता है ठीक है ना √3/2 का होल स्क्वायर ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस स्क्वायर पावर 2 का मतलब क्या होता है देखो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होता है उस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो √3/2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा 3/4 ये जो किया था ठीक है ना इसी टाइप से माइनस इसी टाइप से यहाँ पर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ठीक है ना। देखो ये प्लस का है ये माइनस का ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो बचेगा कितना ओनली 2। तो यही हमारा आंसर हो गया इसका ठीक है ना। तो इस टाइप से ये पार्ट 2 का आंसर आना था ठीक है ना। पार्ट 2 में कुछ नहीं है बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी और उसके द्वारा आपका आंसर आ जाएगा ठीक है ना। देखो अब देखते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन ठीक है ना। देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री ठीक है ना। इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है ओके। तो देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जनरली पूछे जाते हैं ठीक है ना। तो देखो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है ओके अपॉन। अब यहाँ पर देखो sec 30 डिग्री ठीक है ना। तो sec 30 डिग्री होता है बच्चों 2/√3 sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा होता है ठीक है ना प्लस cosec 30 डिग्री cosec 30 डिग्री होता है बच्चों 2 ओके। अब देखो इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में √3 लेकिन यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे ठीक है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 1/√2 एज दिस ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम देखो अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो एलसीएम में इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो ठीक है ना वही हो जाता है। तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा √3 ओके। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो देखो इससे डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से इसको तो कितनी बार कट करेगा ये 1 टाइम। अब 1 की मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर होता है उसमें करेंगे यानी 2 में तो 2 ही आ जाएगा ठीक है ना प्लस इसी प्रकार 1 से √3 कितने टाइम कटेगा √3 टाइम्स √3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू √3 ओके। देखो अब इस टाइप की देखो फ्रैक्शन होती है तो ये भी एक फ्रैक्शन ही आएगी जिसमें न्यूमरेटर क्या बनेगा बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वाले में और डिनोमिनेटर बनेगा अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर करने के बाद ठीक है ना। तो देखो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ ओके। तो √3 की 1 में करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा √3 अपॉन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √2 इंटू 2 प्लस √3 ओके। देखो ये आपका आंसर आ जाता है ठीक है ना। ये आप यहाँ पर छोड़ सकते हो एग्जाम में लेकिन आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा यानी हमें इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज ठीक है ना। नीचे √2 देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है आपको 2 कॉमन आएगा तो मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ तो ये 1 प्लस √3 हो जाएगा ठीक है बराबर √3 अपॉन 2 इंटू √2 1 प्लस √3 ठीक है ना। रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट होते हैं यानी यहाँ पर अगर 2 टर्म में स्क्वायर रूट आ रहा है और वो ऐड हुए या फिर सब्ट्रैक्ट हुए हैं तो उनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। जैसे यहाँ पर 1 प्लस √3 है तो हम क्या करेंगे इसको हटाने के लिए 1 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ना। तो ये रेशनलाइज हो जाएगा ठीक है ना। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा ओके 2 इंटू
ठीक है ना, 1+3 इंटू 1 माइनस √3, ठीक है ना। तो देखो √3 इंटू 1 माइनस √3, ठीक है ना, अपॉन में देखो इसको देखो, ठीक है ना, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में देखो 2 इंटू √2। देखो यहाँ देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a+b इंटू a माइनस बी, ठीक है ना, बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो देखो a हमारा ये हो गया 1 और b क्या हो गया √3, तो a+b इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a² यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 आएगा माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 ही होगा। ओके, तो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन, यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -4 √2, ठीक है ना। थोड़ा सा और करना है इसको। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपको इसके बाद यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि इसी पेज पर सारी कैलकुलेशन दिखा दूँ। √3 इंटू 1 माइनस √3 अपॉन -4 इंटू √2। अब देखो √2 को भी आपको हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे √2 से √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये कुल मिला के ये कितना आ जाएगा। देखो ये √2 इंटू √3 हो जाएंगे √6, ठीक है ना। √6 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा √6 माइनस ये हो जाएगा 3 इंटू √2 अपॉन नीचे देखो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, -8 हो जाएगा बराबर, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाता है। ओके, इतना ही छोड़ देना, ठीक है ना, ये रेशनलाइज हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से आंसर तो आप ऊपर ही छोड़ सकते थे, ठीक है ना, लेकिन वही है कि थोड़ा सा और आपको सॉल्व करना पड़ता है जब तक कि नीचे से सारे अंडर रूट नहीं हट जाते, और सारे अंडर रूट हटाने हैं तो बस उसी के जैसे से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ कैसे स्टेप करे इसे। देखो यहाँ से मैं गया था ऐसे, फिर ऐसे आया मैं, फिर यहाँ से मैं इधर गया, ठीक है ना, फिर इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ये फिर इधर से और ये फिर यहाँ पर, ठीक है ना। तो सिंपल है, आप देख लेना, ठीक है ना। वैसे तो आंसर यहीं आ गया था हमारा, लेकिन ये रैशनलाइज करा था तो इस वजह से, ठीक है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू रखनी है। देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस कोसेक 60 डिग्री होता है 2/√3। ओके, तीनों की वैल्यू रख दी, नीचे और रख देते हैं। नीचे सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री होता है 1, ठीक है ना। अब देखो ये फ्रैक्शन बनेंगे, इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए इन सभी के नीचे है डिनोमिनेटर, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ 1 कर लेंगे, ठीक है ना। सेम लाइक यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ 1 कर लेंगे। ऊपर देखो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई, मैंने कहा था मल्टीप्लाई ले लेना, अगर ना आए कुछ समझ में तो 2 इंटू √3 आएगा ऊपर। अब इसको आपको लिखना है टर्म को, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम करेगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब डिवाइड करोगे 2 से इसको, कैसे 2 इंटू √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3। तो जो बचता है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √3,
प्लस ऐसे ही 1 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स करेगा ये 2 × √3। 2 × √3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही आ जाएगा माइनस। अब देखो √3 से या √2 कितने टाइम कटेगा, 2 टाइम्स। कैसे, 2 × √3 डिवाइड करने का मतलब 2 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पर लो एलसीएम कितना आएगा 2 × √3, तो √3 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा 4, प्लस सेम लाइक इसको डिवाइड करेंगे फिर √3 आ जाएगा, प्लस 1 से कितना आएगा 2 × √3। अब मैंने क्या बताया था, बाहर की मल्टीप्लाई बाहर न्यूमरेटर बनेगा आपका, अंदर की मल्टीप्लाई अंदर वाले से करने से क्या बनेगा, डिनोमिनेटर। तो बना लेते हैं 3 प्लस √3 प्लस 2 × √3 -4 इंटू में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 × √3 की। ओके, और इसमें भी कर लेते हैं, देखो इनको आगे पीछे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, +4। ठीक है ना, ये वाला टर्म मैंने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई किसकी होगी, इसकी। इसमें देखो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ओके, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये √3 एक √3 है, यहाँ पर 2 √3 है, तो ये कितने हो जाएंगे 3 √3 -4। ठीक है ना, अपॉन सेम लाइक यहाँ पर हो जाएंगे 3 √3 +4। ठीक है ना, ये आंसर आपका आ गया। ओके, लेकिन मैंने कहा था कि आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। आप देखो √ हट ये है, इसमें ये नीचे से हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा था ना कि अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी यहाँ प्लस है तो माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है ना, 3 √3 -4 अपॉन 3 √3 -4। ठीक है ना, अब देखो यहाँ ये a - b बन जाएगा, यानी 3 √3 -4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अरे a - b इंटू a - b क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना उसे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ फिर बन गया a + b a - b, इसको मान लो a अपने मन में, इसको मान लो b 4 को, तो a² - b स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ओके, बराबर यहाँ पर इसको खोल लेते हैं तो a² आएगा, इसको ये मान लो a² b² -2ab। ओके, तो a² इसको करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आता है। ओके, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 -2 इंटू ab होता है 3 √3 इंटू 4 अपॉन नीचे देखो कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर देखो ये 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। 27 प्लस 16 कितने होते हैं 27 और आपको करने हैं 16, तो ये हो जाएंगे 43। ओके, 43 हो जाएंगे ये, माइनस इसे देखो ध्यान से 2 × 3 6, 6 × 4 कितने हो जाएंगे 24, तो 24 इंटू √3 अपॉन में नीचे देखो क्या आएगा 27 - 16, 27 - 16 कितना बचेगा 11। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो 43 - 2 × 24 इंटू √3 अपॉन 11। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है ना, तो देख सकते हो यहाँ तक हमारा इजी वर्क रहता है, वही जैसे हम फाइंड करते हैं। फिर मैंने बताया था कि रेशनलाइज करना पड़ता है आपको अगर बुक के अकॉर्डिंग आंसर लाना है। ठीक है ना, तो इस टाइप से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो 5th को देखते हैं। ठीक है ना, देखो 5th में क्या है कि 5 cos² प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 sin² 30 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। वही वैल्यू पुट करते हैं। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, फिर उसका स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। ओके, प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री कितना होता है, मैंने ये बता दिया था स्क्वायर का आपको फंडा पीछे, ठीक है ना। अब तो आपको समझ आएगा होगा। सेक 30 कितना होता है, सेक 30 होता है 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर, चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। माइनस ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है ना। अपॉन साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, ठीक है ना। √3/2 का स्क्वायर कितना होगा 3/4। ओके, ये देखो 5/4 हो जाएगा, प्लस ये इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 अपॉन ये कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगी ये वाली वैल्यू, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है 4 से, तो ये आएगा 16/3 माइनस 1/1 अपॉन 4 एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर 1 + 3, ठीक है ना। बेसिकली ये 1 वैल्यू हो गई। ओके, तो ऊपर कितना आ जाएगा 12, ठीक है ना। मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो 4 से ये कितने टाइम्स कट होगा 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 3 से 12 कितने बार कंप्लीट डिवाइड होगा 4 टाइम्स, 4 की मल्टीप्लाई 16 में तो कितना आएगा 64 माइनस 1 12 12, ठीक है ना। तो देखो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 और ये हो जाएंगे 7, यानी 79, और ये हो जाएंगे 67/12, ठीक है ना। यही आपका आंसर आ गया। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 2 3 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, ठीक है ना। चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन्हें देखना, ठीक है ना। तो देखो आपसे क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan उसका 30 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है ना। तो वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसी क्वेश्चन को वो और कैसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं वैल्यू को, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan उसका 30 डिग्री, ठीक है ना, बराबर, बस कुछ नहीं वैल्यू पुट करनी है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस, देखो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, लेकिन उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, = 2/√3 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 1 + 1/3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ 1 ले लेंगे नीचे, ऊपर तो कंप्लीट फ्रैक्शन है, नीचे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 3 एलसीएम। 1 से 3 कितने टाइम कटता है 3 टाइम, 3 की मल्टीप्लाई 1 में 3 प्लस 3 से 3 कितने बार कटेगा 1 टाइम, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1, ठीक है ना। तो ये आएगा 2/√3 अपॉन 4/3। अब मैंने बताया था कि ये एक फ्रैक्शन बनती है जिसमें न्यूमरेटर आपको बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों में करके और डिनोमिनेटर अंदर वालों की मल्टीप्लाई अंदर करके मिलता है, ठीक है ना। तो ये देखो 2 × 3 हो जाएगा अपॉन 4 × √3, तो देखो कुछ कट जाएंगे यहाँ, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/2√3। अब ध्यान से देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है ना। 2 × √3, एक √3 से एक √3 कट हो जाएगा, तो ये आ गया आपका √3/2 आंसर, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन अपने, इसने क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं पूछी, इस वैल्यू को किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल की फॉर्म में पूछा है कि ये वैल्यू किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के एंगल की और वैल्यू होती है। तो हम जानते हैं ये वैल्यू होती है बच्चों sin 60 डिग्री की, sin 60 डिग्री की होती है ये वैल्यू। और देखो और किसकी होती है, और होती है ये cos 30 डिग्री की, ठीक है ना। तो अब इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन आपका दे रखा है, देखो sin 60 डिग्री दे रखा है, सही है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये ना दे के cos 30 डिग्री देता तो वो ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि देखो cos 30 डिग्री भी तो √3/2 होता है, ठीक है ना। तो आपको जो मिल गया वो है,
ठीक है ना। तो देखो एक तो इसने ये ऐसे पूछा, एक ये होता कि वो इन्हें ना देके इस टाइप की कुछ वैल्यू दे देता, एक ऑप्शन में इसको भी डाल देता, बाकियों में 1/2 ऐसे डाल देता, किसी में 3/2, फिर ऑप्शन पूछता, ठीक है ना। तो इस टाइप से, लेकिन इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। वो आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा, उस वैल्यू का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। और ऐसी क्वेश्चन है, देखो ये सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको वैल्यू है तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड। देखो सेकंड में क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपल है, बस 1 की वैल्यू, 1 - tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 + tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर 1, ऊपर कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2। और जब ऊपर नीचे 0, जब ऊपर 0 बन जाए, किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 0 बन जाए और नीचे कोई नंबर लिखा हुआ हो नॉन जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू ना पूछ के आपको इस वैल्यू को देखना है कि ये किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की किस एंगल के लिए वैल्यू होती है। तो 0 देखो किस किस के लिए होती है, मैं बताता हूँ। एक तो cos 90 डिग्री की ये वैल्यू होती है, एक ये 0 होता है, sin 0 डिग्री भी 0 होता है, और भी बहुत सारी वैल्यू होती हैं, ठीक है ना। अभी तो हमारा कोई नहीं मिल रहा, लेकिन अब देखो अपने ऑप्शन देख लो एक बार, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या है कि आपसे पूछा गया है tan 90 डिग्री होता है, ये नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत। बी क्या हमारी वैल्यू 1 आई, नहीं। sin 45 डिग्री होता है, नहीं, क्योंकि sin 45 होता है 1/√2। तो देखो अब की बार इसने दोनों मिक्स कर दिया, यानी 0 आपका आंसर दे रखा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है ना। डी आंसर हो जाएगा, ओके। अब की बार इसने मिक्सअप दे दिए, एंगल भी दे दिए और वैल्यू भी दे दी, ठीक है ना। तो इस टाइप से भी हो सकता है। पार्ट 3 देखते हैं। देखो sin 2a, ध्यान रखना ये sin 2a जो लिखा हुआ है ये एंगल है, इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ये जो एक इक्वेशन लिखी हुई है, उन्होंने पूछा है कि हम a की यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करें जिससे कि ये वाली जो वैल्यू आए वही वैल्यू ये आए, यानी आपको वो एंगल बताना है, ठीक है ना। वही आपसे पूछा गया है, ओके। तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ऑप्शन से देख लो कि इनमें से वैल्यू पुट करते जाओ और जिस एंगल के लिए दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी वह आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड ये है कि आप इसको सॉल्व ही कर लो, ठीक है ना। कैसे करोगे सॉल्व, देखो sin 2a, ठीक है ना। sin 2a को हम लिख सकते हैं बच्चों 2 sin a इंटू कॉस a, ओके, बराबर 2 sin a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना आप कि sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a इंटू कॉस a। मतलब आप एंगल a के लिए sin 2a फाइंड करो या फिर 2 sin इंटू कॉस a फाइंड करो, दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने वैल्यू रख ली। देखो आपको कुछ कटते हुए नजर आ रहे होंगे, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से ये इसके डिवीजन में आएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, sin a से sin a भी, तो केवल बचेगा आपका cos a इज इक्वल टू 1। तो cos a इज इक्वल टू, अब देखो आपको 1 cos के किस एंगल के लिए होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये सिंपल था। अब देखो जब ये दोनों यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाती हैं तो फिर इनके एंगल सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री, ओके। यानी कि अगर हम 0 डिग्री लेते हैं एंगल, तो sin 2a की जो वैल्यू आएगी वही 2 sin a की आएगी। तो आपका ऑप्शन a ट्रू हो जाएगा, a ट्रू हो गया, ठीक है ना। a की वैल्यू पूछी थी, a ट्रू हो गया ये वाला, ठीक है ना, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ओके। अब देखो इसमें एक और पार्ट रहा है, फोर्थ पार्ट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट हम देखते हैं, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट में, ठीक
है ना। 4 पाथ में देखो वही है आपसे 2tan, शायद ये तो क्वेश्चन हमने करा भी है। हाँ बस अंतर ये है कि इसमें माइनस है, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस, देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, सेम लाइक ऐसे ही है, बस यहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस था। 2/√3 अपॉन, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, 1/1 1/3 बराबर 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसल आउट, ये √3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो √3, अब देखो इससे वैल्यू ना पूछिए, ये आपको देखना है किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए एंगल में वैल्यू होती है। तो ये आप जानते हो बच्चों, ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो आपका tan 60 डिग्री सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जस्ट कैलकुलेशन थी इसमें, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थे, इन्हें देख लेना, ठीक है ना। अब देखो एक और क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग रहेगा ये, वैसे सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें बोला गया है कि इफ tan a प्लस बी, ठीक है ना, इफ tan a प्लस बी बराबर √3 हो एंड tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो, तो बताओ a और b फाइंड करो, ठीक है ना। ये आपको ए दे रखे हैं, इसे मत देखना, आप देख सकते हो। a और b आपको बताने हैं कि हम a और b की क्या वैल्यू लें, a और b किस एंगल लें जिससे कि उनको ऐड करके उनकी वैल्यू tan के लिए √3 आ जाए, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो जो एंगल आएगा उसके tan की वैल्यू 1/√3 आ जाए, ठीक है ना। ये आपको निकालनी है a और b। तो सिंपल है, पहले तो आप जानते हैं कि जो भी दिया होता है उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दे रखा है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब अगर आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दूं, आपने पढ़ी होंगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि जब हमें 2 वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बच्चों हमें कितनी इक्वेशन जरूरी होती है, 2। सेम लाइक यहाँ पर भी हमें 2 वेरिएबल, ऐसे सोचो कि ए और बी हमें 2 वेरिएबल फाइंड करने हैं, तो हमारे लिए देखो 2 इक्वेशन दी हुई हैं, बस हमें इनको बनाना पड़ेगा, सिंपल है। मैंने बताया था कि 2 डिफरेंट एंगलों के लिए यदि सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है तो उस केस में एंगल सेम हो जाते हैं। देखो tan √3 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 60 डिग्री, ठीक है ना, सही है ना, क्योंकि √3 कितना होता है tan 60 डिग्री के। अब मैंने बताया था कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक सेम हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इनके एंगल की वैल्यू सेम हो जाती है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है यहाँ पर। ओके, अब देखो इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, ऐसे ही बनाओ आप अपने आप से। tan a माइनस बी इज इक्वल टू है 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 30 डिग्री। ओके, tan सेम है तो इनके एंगल सेम हो जाएंगे, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आप घबराओ मत, बस x प्लस वाई बराबर 60 डिग्री मान लो, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री अपने मन में, इनको सॉल्व कर लो। तो आप सॉल्व करना जानते हो 2 इक्वेशनों को, a और b हमें फाइंड करने हैं, तो दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, 1 और 2 को। आप कैसे भी सॉल्व कर लेना अपने तरह, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कैसे कर लेना। जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये प्लस माइनस के कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 2, तो ये आ जाएगा बच्चों a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एक एंगल तो हमारा आ गया ये। अब a की वैल्यू कहीं पर रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ पर रख दो, चलो मैं यहाँ रख देता हूँ इन 2 में, तो आपका b भी आ जाएगा, ठीक है ना। 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, बस इसको इधर ले आओ, b को इधर पहुंचा दो, तो ये 45 माइनस 30 डिग्री कितना आ जाएगा बच्चों, 50 डिग्री। तो b हमारा एंगल आ गया
15 डिग्री। ठीक है ना, तो ये सिंपल कुछ नहीं था, यहाँ पर बस इक्वेशन है आपको सॉल्व करनी थी। ठीक है ना, तो ए आ गया 45 डिग्री, बी आ गया 15 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होना था, सिंपल था, दो इक्वेशन बनी थी, दो इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हो। ठीक है ना, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, तो ये तो भरे हुए पेज है सब। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि अगर आप ट्रू बताते हो तब भी बताओ क्यों बता रहे हो ट्रू, और अगर फॉल्स बताते हो तो तब भी बताओ फॉल्स क्यों है भाई, सब कुछ आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है। यानी कि ये कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर क्या साइन ए प्लस साइन बी होता है। ठीक है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ओके, ध्यान रखना, ये गलत कह रहा है। किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए ऐसा नहीं होता कि ए प्लस बी है तो इसकी ये आप समझ रहे हो कि इसमें मल्टीप्लाई कर दी और फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी। यानी हम ऐसे करते हैं ना, एक्स प्लस 2 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो ये क्या हो जाता है 2x प्लस 4 हो जाता है, यहाँ हो जाता है ये अलजेब्रा में। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक में ये नहीं होता है ट्रू। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, साइन के लिए क्या कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, किसी के लिए भी ये ट्रू नहीं होगा। अगर आपको ये प्रूव करना हो तो आप एक एंगल ले लेना बच्चों, एज इक्वल टू, ठीक है ना, एज इक्वल टू कुछ ले लो, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री ले लेता हूँ, बी इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 60 डिग्री। अब आप देखो साइन इसकी निकालो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। भाई अगर ये ट्रू है तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो ये गलत हो जाएगा। तो साइन यहाँ ए प्लस बी यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1। अब देखते हैं राइट हैंड साइड कितनी आती है। तो साइन ए का मतलब साइन 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है ना, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2। तो क्या ये सही आ गए? नहीं। देखो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या ये 1 है या फिर ये 1 प्लस √3/2 है? नहीं ना। तो ये दिस इम्प्लाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है गलत कह रहा है। ठीक है ना, तो ये फॉल्स होगा। दोनों तरह मैंने बता दिया। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यस, देखो थीटा अगर मैं लेता हूँ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और जी साहब ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो देखो साइन की वैल्यू साइन 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, 45 1/√2, ओके, और 60 डिग्री होता है √3/2 और ये होता है 1। तो देखो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे हम थीटा की वैल्यू बड़ी बड़ी लेते जाएं तो उसके लिए साइन की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या वो बढ़ती जाएंगी? यस, बढ़ती जाएंगी। देखो अगर मैं थीटा लेता हूँ 0 डिग्री तो साइन 0 कितना होता है 0। अगर मैं साइन 30 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये कितना आता है 1/2। तो मैंने थीटा एक बार लिया 0, फिर मैंने लिया थीटा 30 डिग्री, तो मैंने थीटा 30 डिग्री बढ़ा है। इस पर वैल्यू कितनी आई थी साइन 0 की 0 आई थी, इस पर कितनी आई थी 1/2। तो 0 से बढ़ा है ना 1/2, मतलब कि आपका थीटा बढ़ रहा है तो आपकी ये वैल्यू में बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ लास्ट सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी ये 1, सबसे बड़े एंगल के लिए। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये वैल्यूएं बढ़ती जा रही हैं। ठीक है ना, तो ये देखो ये 0 से बड़ा 1/2 होता है, 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, 1/√2 से बड़ा √3/2 है और √3/2 से बड़ा 1। तो इस टाइप से ये आपका आंसर, ये सेकंड पार्ट का जो है आंसर होगा यस, मतलब ट्रू होगा। ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, नहीं, ये रॉन्ग होगा। ठीक है ना, ये आप उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जाकर देख सकते हैं वैल्यू है। ठीक है ना, थर्ड पार्ट को आपको दिखाता हूं मैं। 0 डिग्री 30 डिग्री, चलो यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा वो हो गया
ठीक है ना। एक और पेज ले लेता हूँ मैं और आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो देखो थर्ड को और बताता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। थीटा मैं लेता हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इनके लिए मैं कॉस की वैल्यू में फाइंड करता हूँ। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये होता है 1/√2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, कॉस 90 डिग्री होता है 0। देखो ये कह रहा है कि कॉस थीटा इंक्रीज, यानी कॉस थीटा बढ़ेगा जब हम थीटा को बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पर थीटा ये बढ़ रहा है ना, यहाँ 0, यहाँ 30, 45 हो गया, 60 डिग्री, तो थीटा तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारे उन पर वैल्यू में बढ़ रही है, नहीं। देखो 1 फिर √3, जबकि 1 बड़ा होता है √3 से, ठीक है ना। तो यहाँ तो हमारा एंगल तो बढ़ रहा था, लेकिन उन पर वैल्यू में क्या हो रही है, कॉस के लिए घटती जा रही है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसे होता ऑप्शन कि कॉस थीटा डिक्रीज एज थीटा इंक्रीज, तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। तो फिलहाल वो तो नहीं दे रखा, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। ओके, फोर्थ में साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं, ठीक है ना। ये कह रहा है बच्चों कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा की मैं कोई भी वैल्यू लूं तो उसके लिए साइन और कॉस इक्वल आते हैं, नहीं तो नहीं आते ना। देख लो कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, जबकि साइन 0 कितना होता है 1 होता है, सॉरी साइन 0 0 होता है। तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। ये कह रहा है फॉर ऑल थीटा, सभी थीटा के लिए। तो यहाँ तो मैंने एक थीटा आपको ऐसा बता दिया 0 कि जिस पर साइन 0 क्या होता है 0 होता है, लेकिन कॉस 0 क्या होता है 1। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है सभी थीटाओं के लिए इक्वल। अब ये कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री के लिए, ठीक है ना। तो कॉट ए आपको देखना पड़ेगा। देखो बच्चों कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री होता है, यस, हाँ, नॉट डिफाइन है, ठीक है ना ये, क्योंकि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो ये सही है। ओके, तो इस टाइप से ये फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्टों के आंसर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये 8.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से पूरा देने का प्रयास किया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।